नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्रीथ पाठक सर की पाठशाला में आपके दोस्त और दोस्त ब्रीथ पाठक के साथ। आप हमारे साथ सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सीख रहे हैं इन दिनों एडवर्ब। एडवर्ब में आपने सिंपल एडवर्ब पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े, उसके बाद आपने रिलेटिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। जी हाँ, हम इसमें कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब सीखेंगे, जैसा कि आपको स्लाइड पे मैंने तैयार कर दिया है। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब में बेटा एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इसको हम उसकी मूल अवस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री, फिर उसकी कंपैरेटिव डिग्री यानी कि उच्चतर अवस्था, फिर उसकी सुपरलेटिव डिग्री यानी कि हम उसकी उच्चतम अवस्था की बात करते हैं। तो एडवर्ब 3 डिग्री के साथ आता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था बेटा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड और सुपरलेटिव, वैसे ही एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री को हम कहते हैं मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री को हम कहते हैं उच्चतर अवस्था, जबकि सुपरलेटिव डिग्री को हम कहते हैं उच्चतम अवस्था। पॉजिटिव डिग्री किसी पर्सन के अकेले के अच्छे या बहुत अच्छे काम करने के लिए आता है, उसके काम करने के तरीकों को लेकर के आता है, जबकि हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तब करते हैं जब तुलना हो रही हो किन्हीं दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में, जबकि हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तब करते हैं जब तुलना 2 से अधिक व्यक्तियों के कामों के बीच में। राइट, तो चलिए हम इनको एग्जांपल के माध्यम से समझना शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले ट्रांसलेशन देखेंगे, ही रैन फास्ट, वह तेज था, वह तेज दौड़ा, ही गॉट अप अर्ली, वह जल्दी उठ गया। राम वर्क्स हार्डर देन श्याम, राम श्याम से अधिक काम करता है या अधिक मेहनत करता है। ओके, सीता स्पीक्स बेटर देन राधा, सीता राधा से बेहतर स्पीकिंग करती है, बेहतर बोलती है। ही रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल, वह सभी में सबसे तेज दौड़ता है या वह सभी लोगों में सबसे तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल। शी इज बेटर, जी हाँ, शी इज बेस्ट ऑफ ऑल, वह सब में सबसे अच्छी है। शी इज बेस्ट ऑफ ऑल। बेटा द का प्रयोग हम एडजेक्टिव में करते हैं, एडवर्ब है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा द को लेकर के। शी इज बेस्ट ऑफ ऑल, वह सब में सबसे अच्छी है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमने सेंटेंसेस में तीनों तरह के एडवर्ब्स का प्रयोग किया है। हमने सिंपल का भी प्रयोग किया, हमने कंपैरेटिव का भी प्रयोग किया और हमने इंटरोगेटिव का भी प्रयोग किया है। आइए हम आपको समझाते हैं। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है? वह। तो किसी से ना इसकी तुलना हो रही है, या किसी एक व्यक्ति वस्तु से या फिर एक से अधिक व्यक्ति वस्तु से, बस उसी को बताया जा रहा है कि वो काम कैसे करता है, यानी कि उसकी डिग्री क्या है। राइट, हमने आपको डिग्री पढ़ाया था, याद है आपको? याद कीजिए, हमने आपको सिंपल एडवर्ब पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ाया था। बस वही तो है ये, बस अंतर सिर्फ ये कि जो डिग्री हुई होती है वो 3 तरह से हो सकती है। यहाँ पर वो सिंपल हो सकती है, या तो कंपैरेटिव हो सकती है, या तो सुपरलेटिव हो सकती है। तो वह कैसे दौड़ता है बेटा? तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो अकेला कोई व्यक्ति दौड़ रहा है ना, उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, उसके काम करने की विशेषता बता रहे हैं ना, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री। क्या कहेंगे बेटा? पॉजिटिव डिग्री कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी से किसी की तुलना नहीं हो रही, बस वो काम कैसे करता है सिर्फ ये बताया जा रहा है। तो वो काम कैसे कर रहा है? हाँ, तो तेज दौड़ रहा है। काम कौन सा है? दौड़ रहा है। तो कैसे काम कर रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो ये पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? फास्ट हमारा एडवर्ब होगा। और कैसी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। ही गॉट अप अर्ली, वह जल्दी उठ गया, वो जल्दी उठ गया था। तो अर्ली क्या होता है बेटा? जल्दी, यानी कि काम की डिग्री को कोट कर रहा है, यानी कि वह कब उठ गया था? तो वह जल्दी उठ गया था।
ही गॉट अप अर्ली। तो हमारा अर्ली क्या हो जाएगा बेटा, अर्ली हमारा हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, राइट। इसी प्रकार से राम वर्क्स हार्डर देन श्याम, राम श्याम की तुलना में क्या करता है, हार्ड वर्क करता है। राम श्याम की कंपैरिजन में हार्ड वर्क करता है, लेकिन श्याम से ज्यादा कठिन काम करता है। ओके, तो हार्ड नहीं आएगा, हार्डर आएगा। क्या आएगा बेटा, हार्डर आएगा। तो हार्डर हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। क्यों कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ तुलना दो व्यक्तियों के कामों के बीच में हो रही है। इनके बीच हो रही, एक से अधिक व्यक्ति है ना, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के काम करने को लेकर के तुलना हो रही है। तो जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के कामों के बीच में हो रहा हो, तो वहां पे हमारा कंपैरेटिव एडवर्ब आता है। तो यहाँ राम के काम करने के तरीके को लेकर के और श्याम के काम करने के तरीके को लेकर के हो रहा है कि राम कैसा काम कर रहा है, श्याम कैसा काम कर रहा है। तो राम श्याम के कंपैरिजन में हार्डर वर्क कर रहा है, तो हार्डर हमारा कर जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। सीता स्पीक्स बेटर देन राधा, सीता राधा से बेहतर बोलती है, बेटर बोलती है। तो अब यहाँ देखिए तुलना किसके बीच में हो रही है बेटा, दो लोगों के कामों के बीच में हो रही है, सीता और राधा के बोलने को लेकर के। कौन भाई बेहतर बोलता है, तो पता चला भाई दो लोगों में सीता राधा से बेहतर बोलती है। तो तुलना चूंकि दो लोगों में है, इसलिए हम यहाँ पे गुड लेकर के बेटा नहीं है, यहाँ पे हम उसकी कंपैरेटिव भी बेटर लेकर के हैं। तो बेटर हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, कंपैरेटिव एडवर्ब है। क्या है, कंपैरेटिव एडवर्ब। ओके, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का पार्ट हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए बेटा, ही रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल, वह सभी में सबसे तेज दौड़ता है। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ही रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर तुलना दो लोगों में होती, अगर तुलना दो लोगों के कामों के बीच में होती, तो वहां पे फास्टेस्ट नहीं फास्टर आता। लेकिन ऑफ ऑल, ऑल मतलब इसका मतलब कई सारे लोग हैं, उन सभी लोगों में वह सबसे तेज दौड़ता है। इसका मतलब हमने ऑल का प्रयोग किया ना, इसको कई सारे लोग हैं, तो उन सभी लोगों में सबसे तेज कौन दौड़ता है, वह दौड़ता है। वह जो भी हो सकता है, मोहन, मोहन, सुमन, श्याम, जो भी सुशील जो भी हो, तो वह सभी लोगों में सबसे तेज भागता है, सबसे तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे फास्टेस्ट हमारा बेटा क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है ये, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि तुलना किनके बीच में हो रही है, दो से अधिक लोगों के बीच में हो रही है, अधिक, दो से अधिक लोगों के कामों के बीच में हो रही है। शी इज बेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि वह सभी लोगों में सबसे अच्छी है। तो दो लोग नहीं है, अकेली भी नहीं है, दो से अधिक लोग हैं। तो जब तुलना दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के काम करने को लेकर के होती है, तो हम वहां पर सिंपल या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग न करके बल्कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने गुड बेटर न प्रयोग करके बेस्ट का प्रयोग किया, राइट बेटा। सी इज बेस्ट ऑफ ऑल, वह सभी लोगों में सबसे अच्छी है। यहाँ पर भी क्या बेटा है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, राइट। एक बार फिर से आपको रिवर्स करवा देता हूं ऊपर से। ही रैन फास्ट, वो तेज भागता है। यहाँ पर तुलना किसी व्यक्ति से नहीं हो रही है, या ना एक व्यक्ति से हो रही है, ना एक से अधिक व्यक्ति से हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर फास्ट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री। बस ये बता रहा है कि काम किस डिग्री में हो रहा है। तो पता चला कि हाँ भाई काम तेज हो रहा है, तो इसका मतलब अकेला कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तेजी से कर रहा है, तो उसके लिए हमने फास्ट प्रयोग किया, तो फास्ट हमारा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ही गॉट अप अर्ली, वो जल्दी उठ गया। तो वो अकेला है ना, बिल्कुल वो जल्दी से उठ गया। किसी से उसकी तुलना तो नहीं कि किसकी तुलना में जल्दी उठ गया। तो जब किसी से तुलना नहीं हो रही है, बस किसी व्यक्ति के खुद के काम करने का अपना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसके अर्ली हमारा क्या बेटा, पॉजिटिव डिग्री है। राम वर्क्स हार्डर देन श्याम। अब देखो बेटा, यहाँ राम और श्याम के काम करने के तरीके को लेकर के तुलना दो व्यक्तियों में हो रही है, इसलिए हमने हार्ड का प्रयोग करके उसी कंपैरेटिव डिग्री हार्डर का प्रयोग किया है। तो हार्डर यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। इसी प्रकार सीता स्पीक्स बेटर देन राधा, की सीता राधा से बेहतर
लड़की हैं, तो सीता और राधा दो गर्ल्स हैं, दोनों के काम करने के तरीके को लेकर के उनकी तुलना की गई है कि भाई सीता राधा की कंपेरिजन बेटर होती, ज्यादा अच्छा होती है, इसलिए हमने यहाँ पे गुड का प्रयोग करके बेटर का प्रयोग किया, कंपेरिटिवली का प्रयोग किया है। He runs fastest of all। अब बेटा चूंकि सेंटेंस में देखिए तुलना इन दो व्यक्तियों में नहीं बल्कि दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो रही है। ऑल का मतलब है बहुत सारे लोग, कई सारे लोग हैं, दो से अधिक है, मोर देन टू है, इसलिए हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग न करके बल्कि फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, फास्टेस्ट का प्रयोग किया है। इसी प्रकार शी इज बेस्ट ऑफ ऑल, वह सब में सबसे अच्छी है। तो अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाइड है कि भाई तुलना यहाँ पर भी दो व्यक्तियों वस्तु में नहीं हो रही है बल्कि दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के चुकी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर बेटर का प्रयोग करके बेस्ट का प्रयोग करना उचित समझा। तो पहले की दो शुरू के जो सेंटेंसेस हैं उनमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग आपको देखने को मिला, उसके बाद के जो दो सेंटेंसेस आपको दिखाए गए उनमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग आपको देखने को मिला, और लास्ट में जो आपके पास सामने कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट हैं उनमें आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब भी देखने को बेहतर तरीके से मिला। तो आशा है इस तरह से आपने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है डिग्रीज को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए कि सर हमें यहाँ पर कंडीशन डाउट क्यों रह गई, हमारी नॉलेज यहाँ पे क्लियर हो जाती है थोड़ी सी, मैं आपको डाउट को जरूर क्लियर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप उसका क्लियरिफिकेशन देखने को पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बेहतर तरीके से अच्छे वीडियोस को देखने के लिए और अच्छे से अच्छी नॉलेज लर्न करने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे प्राप्त हो जाए और आप हमारे साथ न सिर्फ इंग्लिश बल्कि इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST और तमाम सारे अदर कंप्यूटर सब्जेक्ट देख पाएंगे। बहुत बहुत